कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। तो ये तो निश्चित हो गया कि जन्म नहीं होना है, वापिस बार 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 नहीं आना अपने को। तो अपने और फिर निवेदन है, अगर बैकुंठ जाएंगे तो वापिस आएंगे, नरक जाएंगे तो वापिस आएंगे, और कैलाश चले गए तो फिर आओगे नहीं। यहीं अपना घर है, बाबा की नगरी में अपना निवास है, तो ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, यहीं पर सब आए, अपने को नहीं जानना। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो चित्रकूट महाराज जी के आशीर्वाद से रुके, और चित्रकूट में महाराज जी के आशीर्वाद से रामायणी कुटी में रुकना हुआ। वहाँ महाराज जी ने कहा, आपकी कथा काशी हो रही है बाबा जी के पावन गौशाला प्रांगण में। हमने कहा हाँ, पर दुनिया को लग रहा है कि हमारी ये पवित्र शिव महापुराण की कथा काशी हो रही है, पर कोई दिल से पूछे तो हम कहेंगे हमारी कथा हमारे बाप के घर में हो रही है। कोई दिल से पूछे ना तो आज बड़े आनंद के साथ में कथा का रसतत्व है। ये पिता का घर है काशी, जिसका केवल नाम उच्चारण मात्र कर दिया जाए, केवल वो कहते हैं ना, लोग डराते हैं तो दूसरे के नाम से डराते हैं। लोग कहते हैं लो फोन पे बात कर लो, हमारे काका जी की पहचान है, लो बात कर लो हमारे जीजा जी की पहचान है, लो बात कर लो हमारी इसकी पहचान है। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि दुनिया के लोग भय दिखाएंगे, डराएंगे दूसरे के नाम से, पर अगर जीव नरक भी जा रहा है, बैकुंठ भी जा रहा है, और वहां चित्रगुप्त महाराज सामने खड़े होकर पूछेंगे कि तूने पुण्य कौन सा करा, तूने सत्कर्म कौन सा करा, तुम्हारे मुख से कुछ ना निकले, केवल काशी एक संबोधन ही निकल गया, तो चित्रगुप्त भी हाथ जोड़कर कह देंगे इसको कैलाश छोड़कर आ। ये साधारण भूमि नहीं है, ना जाने कितना तप, कितनी साधना, कितनी आराधना, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि जल में मग्न हो जाती है। सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, नष्ट हो जाता है, चले जाता है, फिर वापिस सृष्टि रचना प्रारंभ होती है। कितनी बार सृष्टि पानी में डूब गई, कितनी बार सृष्टि जल में मग्न हो गई, कितनी बार सृष्टि समाप्त हो गई, पर पूरी भूमंडल पर केवल एक काशी ऐसी अजर और अमर है जो कभी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा की हमेशा रहती है। सुंदर बात है। एक बड़ी सुंदर चरित्र आता है, एक पुलोमा असुर है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम सची है, जो इंद्रदेव के साथ में भी आई है। सची असुर है, असुर प्रवृत्ति का है, और पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से, पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से कोई संतान का सुख नहीं था। पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। असुर है पुलोमा, असुर प्रवृत्ति का है पुलोमा, पर संतान का सुख नहीं था। अब उसको जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, बड़ा क्रोध में आ गया, बड़ा गुस्से में आ गया। करे तो करे क्या? पुलोमा ने विचार कर लिया कि अब देवताओं ने मुझे संतान नहीं दी है, इसलिए मैं सारे देवताओं को परेशान कर दूंगा। मुझे औलाद का सुख नहीं प्राप्त हुआ है तो मैं सारे देवताओं को परेशान कर दूंगा। सारे देवताओं के पीछे पुलोमा पड़ गया, सारे देवताओं के पीछे। बैकुंठ जाए, वहां भगवान नारायण को परेशान करे। ब्रह्मलोक में जाए,
ब्रह्मा जी को परेशान करे, इंद्र लोक जाए तो इंद्र को परेशान करे, जहां जहां गरुण वरुण जितने लोक है सारे लोकों में जाता और सबको परेशान करता, सबको कष्ट देता, सबको कष्ट, सबको परेशान करता, सब परेशान। एक दिन पुलोमा की पत्नी ने पुलोमा से कहा कि एक बात बताओ कि तुम रोज रोज चले जाते हो और हाहाकार मचा हुआ है, सारी दुनिया में तुम्हारा हाहाकार चल रहा है, कहीं तुम सबको परेशान कर रहे हो। अब की बार मैं चाहती हूं कि जब तुम किसी देवता को परेशान करने के लिए जाओ, कष्ट देने के लिए जाओ, तो उस समय मैं आपके साथ चलूंगा। जरा इस पवित्र धरा की पुण्यता देखिए कितनी प्रबल है। अभी आप अगर किसी असुर के रूप में किसी देवताओं को परेशान करने के लिए जा रहे हो तो मैं आपके साथ चलूंगी। पुलोमा की पत्नी पुलोमा के साथ में लग गई और पुलोमा के साथ में चल दी। पुलोमा जब चलते 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 ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 गंगा जी के पवित्र तट पर, इस पावन धरा पर, काशी की भूमि पर से पुलोमा जब निकल कर जा रहा था तो उसकी धर्म पत्नी भी उसके साथ जा रही थी। आज धर्म पत्नी के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं अपने पति असुर पुलोमा के साथ जा रही हूं तो मेरे देवताओं को ये परेशान करने जा रहा है और मैं देवताओं का दर्शन करने जा रही हूं, तो क्यों ना अपने चरण की पादुका को छोड़ दूं। अपने चरण की पादुका को मैं त्याग दूं। असुर जितने थे ना, इनकी जो धर्म पत्नियां थी ना, अपने पति का युद्ध देखना पसंद करती थी। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर भाव आया। रामचरितमानस में रावण मर गया, मंदोदरी रो रही है। रावण मर गया, मंदोदरी रो रही है, खूब आंसू ढाल ढाल कर रो रही है। तो मेरे राघव जी के मन में आया, मेरे राम जी के मन में आया, जरा पता तो करूं कि मंदोदरी इतना क्यों रो रही है। राम जी तुरंत लखनलाल जी के साथ, हनुमंत लाल जी के साथ में मंदोदरी के पास पहुंच गए। मंदोदरी क्यों रो रही हो? मंदोदरी कहती है नहीं, मेरा रोना इसलिए भी नहीं है। फिर मंदोदरी तू रो क्यों रही है, किस लिए तुझे रोना आ रहा है? तो मंदोदरी कहती है मैं रो इसलिए रही हूं कि दरवाजे पर इतने दिन से राम आकर खड़े थे और मैं दरवाजे के बाहर निकलकर उसका दर्शन ना कर सकी, इसलिए रो रही हूं। लंका के दरवाजे पर राम खड़े थे और मैं उसका दर्शन ना कर पाई। लंका के दरवाजे पर राम आकर खड़े थे और मैं उनका दर्शन ना कर पाई। तो भगवान राम ने कहा मंदोदरी ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है कि किसी अच्छे कुल की स्त्री बाहर निकलकर दर्शन करने के लिए बाहर आए। नहीं स्वामी, अगर मैं मेरे पति से कहती कि मुझे युद्ध का दर्शन कराना है तो मेरे पति युद्ध का दर्शन कराते। मैं युद्ध देखने के लिए नहीं आती, केवल आपका दर्शन करने के लिए आती कि मेरे दरवाजे पर राम आए हैं तो उनका आदर कर लूं, सम्मान कर लूं, सत्कार कर लूं, उनका दर्शन कर लूं, उनका दर्शन कर लूं, बस उनको प्रणाम कर लूं। राम जी ने कहा मंदोदरी तुझे युद्ध देखने का इतना शौक है? नहीं, शौक नहीं है, केवल आपके दर्शन का शौक है। ठीक है मंदोदरी, ये दशरथ पुत्र राम आज तुझे वचन देता है, अगर तू युद्ध का दर्शन करना चाहती थी तो मैं तुझे युद्ध का दर्शन कराऊंगा, पर इस जन्म में नहीं मंदोदरी। मेरा जो अगला अवतार होगा कृष्ण अवतार, तब मैं तुझे युद्ध के मैदान में खुद बुलवाऊंगा। तू जब तक, मंदोदरी कहती है मैं तो मर जाऊंगी, मेरे प्राण छूट जाएंगे। भगवान कहते तुझे मरने भी ना दूंगा। और आया था समय, आप सभी ने महाभारत का एक सुंदर चरित्र श्रवण करा होगा। भीम ने शब्द कह दिया था द्वारका नाथ के सामने, द्वारकाधीश चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कौरवों की सेना को तो मैं मरोड़ कर छोड़ दूंगा और तोड़कर इनको फेंक दूंगा, इनको तो मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। जब भगवान द्वारका नाथ के शब्द सुना तो द्वारकाधीश को लगा कि पांडवों में सबसे ज्यादा अभिमान भीम को अपनी वीरता का है, ये बर्बाद कर देगा, ये समाप्त कर देगा।
और भीम को इतना अहंकार आना है तो ये भीम कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर लेकर जाएगा। इसलिए भगवान द्वारकानाथ ने कहा, भीम युद्ध मार्ग में लड़ना, तुम्हें अपनी वीरता का अहंकार है, हम जानते हैं। तुम जाओ, एक काम करो, लंका जाना, वहां से मंदोदरी को लेकर आओ। मंदोदरी को लेकर आना और कहना कि मुझे युद्ध के मैदान में युद्ध का दर्शन कराने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया। मंदोदरी कौन? भीम पूछ रहे हैं। तो भगवान द्वारकानाथ कहते हैं, पहले लंका में जाओ, मंदोदरी को लेकर आओ। भीम लंका में गए। भीम ने जाकर लंका में प्रणाम किया और पूछा कि मंदोदरी कहां रहती है। बूढ़ी सी मंदोदरी अपने कक्ष में बैठी हुई थी। भीम ने जाकर प्रणाम कर कर कहा, आप मंदोदरी हो? हाँ, चलिए, कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है, उसका दर्शन करने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया है। मंदोदरी की आंख से आंसू बह गए। द्वारिकाधीश, मेरे राम जी का अवतार हो गया, प्रणाम करती हूं मेरे द्वारकानाथ को। द्वारकानाथ किसका युद्ध है? मेरे द्वारकाधीश युद्ध लड़ रहे हैं। भीम कहते हैं, द्वारकानाथ युद्ध नहीं लड़ रहे, मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है। जो सुना मंदोदरी ने कहा, ठीक है, आप पहले स्नान करो, फिर अपन चलते हैं। भीम स्नान करने के लिए गए, भोजन करने के लिए। मंदोदरी ने कहा कि तुम स्नान कर आओ, भोजन की तैयारी है, फिर अपन चलते हैं। भीम स्नान करने के लिए लंका के पीछे गए, तालाब में कूदे। कूदने पर भीम को तालाब में से निकलने में 3 दिन लग गए। जो भीम समुद्र की थाप आकर एक क्षण में बाहर आ जाता था, वो भीम को तालाब में से निकलने में 3 दिन लग गए। 3 दिन बाद भीम जब निकलकर मंदोदरी के पास आए, मंदोदरी ने पूछा, भीम कहाँ रह गए थे? तुम इतनी देर में आ रहे हो, कहाँ रह गए? इतना समय लग गया तुमको? भीम कहते हैं, मंदोदरी से मां समझ में नहीं आता, मैं समुद्र में कूदता था, थाप पाकर 1 सेकंड में बाहर आ जाता था। समुद्र में जाता था तो उसका छोर पाकर 1 सेकंड में आ जाता था। पर आज लंका में ना जाने ऐसा कौन सा तालाब है जिसमें मैं कूदा तो कूदने में मुझे 3 दिन में बाहर निकल कर आया हूं। भीम, जिस देवर के सिर की हड्डी में स्नान करने में तुझे 3 दिन लग जाते हैं, सोच कि मेरा देवर वीर कितना होगा। और तू कहता है कि तेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध देखने जाऊं। मंदोदरी ने हाथ जोड़कर द्वारकाधीश को प्रणाम किया और नमन कर कर अपने प्राणों को त्याग दिया। गई नहीं। असुर प्रवृत्ति में जन्म लेने वाली कई असुर राजाओं की धर्म पत्नियां भी ये चाहती थी कि भगवान का दर्शन हो जाए। उस समय उसमें एक पुलोमा की धर्म पत्नी थी। पुलोमा का धर्म पत्नी जब भ्रमण करते 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 अपने पति पुलोमा के साथ में इस काशी की पवित्र धरा पर आती है और पुलोमा की पत्नी काशी की पवित्र धरा पर आती है। आते आते पुलोमा की पत्नी ने विचार करा कि अब मैं अपनी पादुका का त्याग कर देती हूँ, ये शिवलिंग का दर्शन हो जाए। गाड़ी से जा रहे थे, एकांत में एकांतेश्वर महादेव का दर्शन हो जाए। चलते चलते किसी मंदिर के शिखर का दर्शन हो जाए। और दिल से तुम अगर हाथ जोड़ो ना जोड़ो, पर दिल से तुम्हारे नेत्र भी अगर नीचे हो जाए, सिर झुक जाए, समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम परमात्मा से प्रबल है। पहुंच गए अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, अपने पिता के घर। और जब अब एक बात आप लोगों से कहें, हर कथा में आपको बाबा से कहना पड़ता था। हर कथा में आपको बाबा से कहना पड़ता था कि बाबा हम आपकी कथा सुनने के लिए आए हैं, हमारा ऐसा कार्य करते। यहाँ कहना नहीं पड़ता, बाप बाप होता है, चेहरा देखकर समझ जाता है कि क्या देकर भेजना। बाप बाप होता है, चेहरा देखकर पहचान जाता है कि क्या करना है। पुलोमा असुर की धर्म पत्नी चप्पल का त्याग कर दिया, पादुका छोड़ दी। उसको नहीं मालूम कि काशी है, उसको नहीं मालूम कि पवित्र भूमि है, उसको नहीं मालूम वो तो असुर पति के साथ में देवताओं को परेशान करने के लिए जा रही थी। पादुका का त्याग हो गया। चलते चलते पांव में, उस पुलोमा की धर्म पत्नी के पांव में कोई कांटा चुभ गया। पुलोमा की धर्म पत्नी के पांव में कांटा चुभ गया। उसको ज्ञात नहीं है कि यह काशी है। काशी महाराज चित्तवृत्ति में ध्यान नहीं है उसके कि काशी, बस बस वो तो पति के साथ जा रही है।
चली जा रही और कांटा पांव में चुभ गया, कांटा चुभते से ही नीचे बैठ गई, नीचे बैठ, स्वामी 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 आवाज लगाई। असुर पुलोमा आया और असुर पुलोमा ने अपनी पत्नी को कहा, क्या हो गया तुमको? पांव में कांटा चुभ गया। पति ने कांटा निकलवाया, पत्नी का पांव का कांटा निकल कर फेंका। पत्नी पुलोमा की धर्म पत्नी ने विचार कर लिया, मैं यहां से निकल कर जा रही हूं, मेरे पांव में कांटा चुभ गया, कोई निकल कर जाता होगा, उसके पांव में कितने कांटे चुभते होंगे। मैंने तो पादुका का अभी त्याग करा है, मैंने अपनी चप्पल का भी त्याग करा है, मेरे पांव में कांटा चुभा तो कितने के पांव में कांटा चुभा होगा, कितने के पांव में। पुलोमा आगे आगे चलता है। पुलोमा की पत्नी, काशी की धरा उसको नहीं मालूम कि ये काशी है, वो बस कांटों को बीनती बीनती उन कांटों को अपनी झोलियों में भरती जाती और एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती है। और पुलोमा की संतान नहीं थी, पर वो कांटे भी चुनकर फेंके तो पुलोमा की धर्म पत्नी का गर्भ ठहर गया। पुलोमा प्रसन्न हो गया कि आज मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया। जिस पत्नी के गर्भ के लिए तो मैं देवताओं को परेशान करता हूं, जिस पत्नी के गर्भ के लिए मैं देवताओं को कष्ट देता हूं, कि देवताओं ने मेरे भाग्य में, मेरी पत्नी के भाग्य में औलाद नहीं लिखी, मेरे पत्नी के भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आधे से ज्यादा लोग डिप्रेशन में पहुंच गए एक लोटे के चक्कर में कि आखिर ये एक लोटा में है क्या, एक लोटा जल में है क्या। शंकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल ऐसा क्या करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से इतना बल कैसे मिल जाता है, एक बेलपत्री खा लेने से इतना बल कैसे मिल जाता है, एक रुद्राक्ष का जल पी लेने से ऐसा बल कैसे मिल जाता है। ये शिव है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अड़ो, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो। एक लाइन अच्छी लिखी है, कोई पुण्य करा होगा, कोई हमारी पुण्यता होगी। एक काशी की धरा पर पुलोमा असुर की धर्म पत्नी आकर कांटा चुनकर अपनी झोली में भरकर एक और फेंक देती है तो संतान की प्राप्ति। ये वो काशी की धरा, ये वो काशी की पुण्य भूमि है। केवल मंदिर में सफाई कर देने, क्यों क्यों क्या पड़ा सीहोर वाले महाराज को कि मंदिर की साफ सफाई करो। सीहोर वाला महाराज कह देता कि सीहोर आओ तो कुबरेश्वर धाम की साफ सफाई करो, पर क्यों कि आपके नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, आपके मंदिर में जो शिवालय है, आपके नजदीक में जो शंकर की चौखट है, शंकर भगवान का ओटला है, मंदिर है, देवालय है, ऐसा कोई भी तुम्हारे मंदिर पास में लगा हुआ है, उस मंदिर में रोज जाओ, सफाई करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तुम्हारा मन पड़े जितनी निर्मलता से उसको निर्मल कर दो, साफ कर दो। शिव की चौखट को साफ करें। महापुराण की कथा कहती है, उसके दरवाजे की चाकरी, उसके दरवाजे की चाकरी कभी खाली नहीं जाती। बोल बम का नारा है, उसकी चाकरी खाली नहीं जाएगी। पुलोमा असुर की धर्म पत्नी ने कांटे बीने और बाबा ने उसकी झोली में एक संतान दे दी। कितना साल पुलोमा असुर की धर्म पत्नी जब 62 वर्ष की हो गई तब तक भी उसके घर में औलाद नहीं थी। 62 वर्ष। और भगवान जब कृपा करता है, भोले बाबा जब करुणा करते हैं, शिव जब कृपा करता है तो साधारण कृपा नहीं करता। शंकर जब करुणा करता है साधारण करुणा नहीं करता। दे दी झोली में एक संतान, एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम सची रखा। सची, उसका मन कहीं नहीं लगता। जिस मार्ग से माता निकल कर गई थी और कांटे चुने थे, वही काशी की पवित्र भूमि पर सची देवी ने आराधना करना प्रारंभ करा, शिव जी की पूजन करना प्रारंभ करा।
अब कहोगे कि पुलोमा असुर की लड़की और भगवान की भक्ति, एक असुर की बेटी और भगवान की भक्ति, एक असुर की बेटी और भगवान की आराधना। फिर निवेदन है, शिव महापुराण के माध्यम से आपको पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं, कोई विरोधी नहीं। देवता जितना भजन करते हैं उतना असुर भजन करते हैं, किन्नर जितना भजन करते हैं उतना गंधर्व करते हैं। शंकर भगवान का जितना ब्राह्मण भजन करता है उतना ही शूद्र करता है। शंकर भगवान का जितना वैश्य भजन करता है उतना क्षत्रिय भजन करता है। शिव का कोई दुश्मन नहीं, शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई दुश्मन। और रहो संसार सागर में, संसार सागर में रहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट। जम के बोलो क्या क्या, आवाज आना चाहिए यहां तक। अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, अपने को खुद को निकालना है, कोई दूसरा नहीं निकालेगा। अनाज में अगर कंकर आ गया, भोजन कर रहे थे, पकवान बन गया था, मुंह में चले गया खीर, मुंह में चली गई सब्जी और उसमें कंकर आ गया, कोई दूसरा निकालेगा? जम के बोलो जरा, कोई निकालेगा नहीं। अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट, सबका अपना अपना दुख है, सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, कोई दूसरा दुख में तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई। कितना अंतर है भाई, जरा विचार तो करिए। तस्वीर और तकदीर में बहुत अंतर है महाराज, बहुत अंतर। तस्वीर में तो एक सेल्फी ले तो बहन भी आ जाए, जीजा भी आ जाए, जीजी भी आ जाए, छोरा भी, छोरी भी, बहू भी, सब आ जाए। तस्वीर में सब साथ दिखते हैं, पर तकदीर जब विपरीत होती है कोई साथ नहीं रहता। कौन साथ? तस्वीर और तकदीर दोनों अंतर है। तस्वीर में सब साथ दिखेंगे, एक तस्वीर लगी है, एक तस्वीर लगी है, आप अंदाजा लगा कर देखिए, आप खुद तो जरा विचार कर देखिए कि तस्वीर में सब साथ रहेंगे, पर तकदीर जब विपरीत होती है, दुख जब हमारा पकड़ लेता है, तब कोई साथ नहीं देता। जितने लोग तस्वीर में हैं उनको फोन कर कर बोलना, मुझे 5 लाख की जरूरत है, जीजी तू देगी क्या, मौसा जी तुम दोगे, मौसी तुम दोगे। घूमने गए काशी में, गंगा जी में बैठे नाव में तस्वीर खिंचवाई, फोटो खिंचवाया, साथ घूमे, सारी दुनिया में घूमने गए, एक साथ फोटो खींचा था। और जितने लोगों का तुमने साथ में फोटो खींचा, इन्हीं के जब जीवन में दुख आए, जितने लोगों का फोटो खींचा है, इन सबको फोन कर कर कहना, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, दे देगी क्या? मुझे 4 लाख की जरूरत है, दे दोगे क्या? मुझे 3 लाख की जरूरत है, दे दोगे क्या? बोलो री जी, देगा कोई? कोई? ये केवल तस्वीर में साथ है, पर तकदीर जब विपरीत दिशा की ओर जाती है, जब दुख हमारे सम्मुख में आकर खड़ा होता है, कोई साथ नहीं देता। उस समय पर जब तकदीर बिगड़े, तब कोई साथ ना दे, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी तकदीर को फिर पलट देता है, फिर पलट देगा। इसलिए सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते भाव से, स्मरण से, आनंद से कहा जाता। पलटे जहां जगह मिल जाए वहां शिव तत्व की प्राप्ति करो और खाली ना जाए। आपकी आवाज में थोड़ा तेज, खाली दर से तुम्हारे में भी खड़ी हो नंदी आगे फसारे, अपने हृदय से लगा लो
अब तो ना टालो गिरी जा रही हो, कोई खाली ना जाए। तुम जिस भाव से कथा सुन रहे हो, आज कथा का प्रथम दिवस काशी की पवित्र धना पर गंगा मां के तट पर सतुआ बाबा की गौशाला के पवित्र प्रांगण में कथा का रसतत्व हम श्रवण कर रहे हैं। बाबा खाली नहीं भेजेगा। 7 दिन की कथा इतने दिल से सुनना, इतने दिल से सुनना कि तुम अकेले यहाँ से ना जाओ। मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी विश्वनाथ, दुनिया का भंडार भरने वाला अन्नपूर्णा को लेकर तुम्हारे घर में चले जाओ। अन्नपूर्णा इतना भाव से, इतना भरोसे से शिव की आराधना, इतनी पुलमासुर की पत्नी के गर्भ से बेटी हो गई। बेटी शंकर की आराधना में लीन। असुर ने सोचा नहीं था कि मेरी बेटी शिव की आराधना करेगी। किसको मालूम था? किसके विचार में था? कोई दुख, संसार के लोग कभी तुम्हारा दुख नहीं हरने वाले। संसार के लोग कभी तुम्हारा दुख नहीं हरेंगे। कोई तुम्हारी तकलीफ को नहीं काटेगा। दुख हरने वाला तो केवल देवाधिदेव महादेव हैं। राम जी के ऊपर दुख आया, भगवान कृष्ण के ऊपर दुख आया। कौन आया? जब देखा कोई नहीं साथ दे रहा, तब शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर दी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी। शिव जी ने कहा, राम जी से क्या चाहिए? बस ये लंका पर चढ़ाई कर रहा हूं और रावण को मारना है, इसलिए वहां तक पहुंचना है। शंकर की आराधना करी तो वहां तक भी पहुंचा। राम शिव से दूर नहीं है, शिव राम से दूर नहीं, कृष्ण शंकर से दूर नहीं, कृष्ण शंकर कृष्ण से दूर नहीं। दोनों सम हैं, साथ हैं, दोनों मिले हुए हैं। ये दुनिया का भ्रम है कि वो कोई कहता है हम शंकर वाले, कोई कहता है हम कृष्ण वाले, कोई कहता है हम राम वाले। ये दुनिया का भ्रम है। भ्रम से दूर रहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं। शंकर जी की आरती में, जगन्नाथ जी की आरती में, राम जी की आरती में, कृष्ण जी की आरती में, सबकी आरती में अंतर मिलेगा। एक एक देवता की आरती की किताब उठाओ, मोबाइल पे निकालो, सबकी आरती पढ़कर देखिए। देवी जी की आरती पढ़ोगे तो देवी देवी का नहीं मिलेगा, राम जी की पढ़ोगे तो राम जी का मिलेगा, कृष्ण की आरती पढ़ोगे कृष्ण का मिलेगा, जगदीश की आरती पढ़ोगे जगदीश का मिलेगा, सत्यनारायण भगवान की पढ़ोगे सत्यनारायण भगवान का मिलेगा। केवल एक शंकर भगवान की आरती है जिसमें तीनों देवताओं का मिलता है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, बाबा जानत अविवेका, अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका। सारे देवताओं की आरती में एक देवता की आराधना मिलती है, केवल शिव की आरती में 3 देवताओं की आराधना मिलती है। अक्षर माला मुंड माला धारी, भोले मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, माला धारी। 3 फिर 3 आ गए। हर जगह पर 3 है। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर भोले बाघांबर। फिर 3। पूरी आरती के अंतर्गत त्रिगुणाकार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की आराधना है। सारी आरतियां उठाकर देख लिए, केवल एक देवता की आराधना मिलती है। और शंकर भगवान की आराधना में 3 देवता की आराधना साथ होती है। केवल 3 देवता की नहीं, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में, अग्नि पुराण में, सारी पुराणों को उठाकर देखिए। उस सारी पुराणों में लिखा है शंकर भगवान को यदि हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो केवल वो जल शंकर अकेले को नहीं मिलता, 33 कोटि देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है। केवल 1 लोटा जल। और भ्रम में न जाइए। कई माताएं मंदिर में जाती हैं जल चढ़ाने के लिए, गलती कर जाती है। कई माताएं मंदिर में गई जल चढ़ाने, लोटा भर के 1 लोटा जल। ये यहाँ शास्त्र कह रहा है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल।
अब तुमने एक लोटा जल पूरा शंकर जी को कहाँ चढ़ाया? ईमानदारी से बोलो, कितनी कितनी विचार की बातें, जरा विचार करना। तुम कह रही हो मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, क्योंकि तुम लोटे में से भी तो जल चुरा कर दूसरे को चढ़ा दिया। एक लोटे जल में से वही शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी लोटे का पानी थोड़ा सा बचा के गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में थोड़ा बचा के पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा बचा के कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। अब यहाँ बात चल रही है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब तुमने उसी लोटा का पानी थोड़ा सा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गणेश जी को हर हर महादेव, पार्वती जी को, फिर इधर कार्तिकेय जी को चढ़ा, फिर उसमें से बचा के थोड़ा सा नंदी को भी चढ़ा दो। लोटा एक, देवता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को जल चढ़ाने जाना, गणेश जी महाराज को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पार्वती जी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नंदी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, शरणानंद कार्तिकेय को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको पहले भी कथा में कहा था, आज फिर बताते हैं। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये शिवलिंग, ये गोल जो जलाधारी है, किसका हस्त कमल है? जम के बोलो, पार्वती। जहां से जल बहता है उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में अशोक। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी है उसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, वो शंकर भगवान की 5 बेटी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की छठी लड़की अशोक सुंदरी उनके पास। ठीक है, अब तुमने जल चढ़ाया। स्कंद पुराण कहती है जहां जल चढ़ता है, जल चढ़ने के बाद जलाधारी पर गिरता है, मतलब पार्वती जी को मिल गया, जल बहते बहते अशोक सुंदरी को मिल गया, कार्तिकेय गणेश को मिल गया। फिर वही जल बहता हुआ जब बाहर निकलता है, नीचे गिरने पर जितना शिवलिंग की, अभी अभी हम सतुआ बाबा जी के आश्रम पर पहुंचे, मणिकर्णी। अभी सुबह जब बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया, अभिषेक किया, तब वहां पहुंचे। अगर आस्था चैनल वालों के पास अगर वो शिवलिंग का अगर वो फोटो हो बाबा जी के धाम आश्रम का, जहां हमने अभिषेक कर रहे थे जल चढ़, तो वहां पर पारस शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद में नीचे जो जलाधारी है, जलाधारी में से जहां से पानी गिरता है, ये पानी जो नीचे गिर रहा है, पानी यहाँ आया और यहाँ से जो नीचे गया, मतलब जितनी परिधि मोटी है उतनी परिधि, जितना पानी यहाँ से लेके यहाँ तक जमीन पर जाता है, उतनी दूरी में 64 योगनियां हैं, और फिर पानी यहाँ से जो आगे बढ़ता है वहां पर 33 कोटि देवी देवता हैं। मतलब एक लोटा जल सारे देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें अलग से गणेश जी को, अलग से किसी देवी देवता को, अलग से किसी देवता को जल की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सोचो कि मैं गणेश जी को भी जल चढ़ा दूं, गणेश जी पास में बैठे, तुमने सोचा पार्वती जी को जल चढ़ा दूं, पार्वती जी पास में बैठी हैं, तुमने सोचा कि कार्तिकेय को जल चढ़ा दूं, ना ना, शंकर जी को चढ़ाया, सबको मिल। मंगलवार का व्रत करते हो, जम के बोलो, कोई करता होगा, आप में से कोई करता होगा, हनुमान जी का। शुक्रवार का व्रत संतोषी माता का, लक्ष्मी जी का। शनिवार का व्रत बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के तो बोलो, शनि महाराज जी। गुरुवार का व्रत बृहस्पति। अब कभी अगर मौका मिले तो एक बार स्कंद पुराण पढ़ना। स्कंद पुराण का काशी खंड स्मरण करिएगा या अवंतिका खंड स्मरण करिएगा। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में, काशी खंड में वर्णन मिलता है। तुम चाहे रविवार का व्रत कर लो, सोमवार का कर लो, देवी का कर लो, देवता का कर लो, चाहे चतुर्थी कर लो, चाहे छठ कर लो, चाहे पंचमी कर लो, कोई सा भी व्रत कर लो, व्रत का फल तुम्हें देवता बिना शंकर की आज्ञा के दे ही नहीं सकते। शिव कहेंगे तब फल, शंकर कहे तो फल मिले। किसी का भी व्रत करो, आज्ञा शिव की हो, निवेदन शंकर का हो। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि
तस्वीर में जितने साथ हैं, ये तुम्हारी विपरीत तकदीर में साथ नहीं है। विपरीत तकदीर। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं आने वाला, आएगा वही जिसका तुमने स्मरण किया। स्वयं को लड़ना है, स्वयं को आगे बढ़ना है, स्वयं के लिए अग्रणी होता है। सतुआ बाबा जी के हम प्रयागराज जाते हैं, तो प्रयागराज में जब माघ मेले में जाते हैं, तो बाबा जी का एक कोतवाल है, वो है भैरव बाबा। तो वो एक हाथ में तो भाला रखता है और दूसरे हाथ में माला रखता है। अब कितनी प्रेरणा देता है कि एक संत, साधु, महाराज, ब्राह्मण, तपस्वी ये हमको प्रेरणा दे रहा है कि राष्ट्र को मजबूत करना है तो माला और भाला दोनों चाहिए। उनको देखकर प्रसन्नता होती है। संत प्रेरणा दे रहे हैं कि माला और भाला की जरूरत है, समय आने पर माला की जरूरत है राष्ट्र के लिए, और वक्त पड़ने पर भाले की जरूरत है राष्ट्र की रक्षा के लिए। माला और भाला दोनों साथ देता है, और दोनों का क्रम है अपना अपना, दोनों का क्रम। शिव कथा कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। बेटी ने जन्म ले लिया, सच्ची बेटी शंकर की आराधना में लग गई। इसी काशी की पवित्र भूमि पर, इसी काशी की दना पर भगवान शिव की आराधना कर, शंकर की आराधना लगी। भगवान शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में ऐसी डूबी, उसको सुध नहीं पाई। एक दिन पुलमासुर निकल कर जा रहा था, अपनी बेटी को देखा तो बेटी शंकर की आराधना कर रही, शिव की आराधना। पुलमा ने पूछ लिया, ये कौन है, ये तूने क्या बनाया? बालू रेत पर शंकर का शिवलिंग बनाया, जल चढ़ा रही, पूजन कर रही, आराधना कर रही, कौन है ये? कौन? कौन है ये? सची देवी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, सची के मुख से कोई शब्द, कोई शब्द। पूछा, तेरा भाग्य बनाने वाला तो मैं हूं, तू मेरी बेटी, तू मेरी पुत्री है, तेरा भाग्य बनाने वाला मैं हूं। सची देवी ने अपने मुख से कह दिया, पिताजी जन्म देने वाले आप हैं, जन्म देने वाली मां है, पर भाग्य पलटने वाला तो केवल एक है, और वो देव अधिदेव महा। कैसे पलटेगा? कब पलटेगा? पत्र पहले आप एक फोटो देखिए जिसमें सिर के अंदर 132 टांके लगे। उसको क्लोज करिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा क्लोज कर कर दिखाइए। जो लोग एलईडी के सामने बैठे हैं उसको देखिएगा। सिर के अंदर 132 टांके लगे, 132 टांके सिर के अंदर। अब पत्र देखिए। मैं विद्या दीक्षित, हरदोई उत्तर प्रदेश से
की निवासी हूं। मेरी उम्र 72 साल है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं विद्या दीक्षित हरदोई उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। मेरी उम्र 72 साल है गुरुजी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूं। मैं 7 बार सीहोर भी जा चुकी हूं। मंदिर में रोज जल चढ़ाती हूं। मेरे गठिया थी, बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं। एक दिन मैं शिव मंदिर में बाबा के पास बैठी हुई थी। हमें नहीं मालूम पड़ा कि बाबा क्या करता है। मेरे परिवार के लिए बाबा ने बहुत कुछ किया है। 22 मई 2024 शाम 5 बजे मेरी बहू सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसके सिर में इतनी चोट आ गई कि डॉक्टरों ने उसको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। लखनऊ के लिए भेज तो दिया, पर डॉक्टर ने कह दिया ये वहां तक पहुंचेगी, बचेगी ना बचेगी इसका कोई वो नहीं। सिर में अब डॉक्टर ने उसको लखनऊ के लिए भेजा। वहां के डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि इसकी प्राण तो है कि ना पता। जांचें शुरू हुई। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा के भरोसे पर मंदिर गई, बेलपत्र लाकर बहू के पास में रख दिया और बाबा से कह दिया तू जानो तेरा काम जाने। डॉक्टर ने कह दिया 132 टांके लगेंगे क्योंकि सिर पूरा खुल चुका है। 132 टांके लगे गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था इसकी शुद्ध नहीं रहेगी, जान नहीं पाएगी, उठ नहीं पाएगी, हो सकता है कोमा में चल जाए। पर बाबा की कृपा से आज मेरी बहू पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, नई लाइन है, हम लोग इसका। जब जब हमने ठोकर खाई तूने आकर संभाला, बाबा तेरा खेल निराला, बाबा तेरा खेल निराला। ये विश्वनाथ, ये शंभु, ये ओघड़ दानी अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव तत्व जा ओघड़ी शंभु जा। सच्ची देवी के मन में भाव जागृत हो गया। शंकर की आराधना में लग गई, शिव आराधना में। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी की कथा कर रही है। सच्ची देवी शिव का स्मरण। क्या फल मिला है सच्ची देवी शिव आराधना का। भगवान शंकर ने ऐसी कृपा कर दी। भाग्य लिखने वाला पुलोमा पिता कह रहा है तेरा भाग्य ऐसा लिखूंगा कि तू दुख भोगेगी, क्योंकि तू मुझे नहीं भज रही, तू मेरा स्मरण नहीं कर रही। कई माताओं के मन में आता है कि हम गणेश जी को जल नहीं चढ़ाएंगे, गणेश जी रूठ जाएंगे। देवी जी को जल नहीं चढ़ाएंगे, पार्वती जी रूठ जाएगी। कार्तिकेय को जल नहीं चढ़ाएंगे, कार्तिकेय रूठ जाएंगे। नंदी को जल नहीं चढ़ाएंगे, नंदी रूठ जाएंगे। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है एक शिवलिंग पर जल चढ़ाया कि सारे देवताओं को जल चढ़ जाता है। एक शिवलिंग पर, मेरे बाबा पर एक लोटा जल जो चढ़ा वो सारे देवताओं को, यहां तक पितर गंधर्व सबको प्राप्त। हमारे पूर्वजों को, पितरों को भी वो जल मिल जाए। ये आप इतनी संख्या में बैठे हो, लाखों की भीड़ है। 3-3, 4-4 पंडाल, 5-5 पंडाल भरे पड़े हुए हैं। बाहर लोग बैठे हैं। आप अकेले कथा नहीं सुन रहे, आप कथा सुनने के लिए आए हो, अपने घर से आए हो, परिवार से कहकर आए हो, कथा में पहुंचे हो। तो केवल तुम्हारा नहीं, यहां तो 7 पीढ़ी की बात ही नहीं आती। उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में तो लिखा शिव महापुराण का लेख कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाले की तो 72 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पीढ़ी तो जाने दो महाराज, ना जाने कितनी कितनी पीढ़ियां अपने आप पर उतर जाती है। कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो। गंगा का स्नान, पवित्र काशी की भूमि, विश्वनाथ जी की दरा और शिव महापुराण की कथा दिल से भाव से। और कितना सौभाग्यशाली हो आप लोग, कितने सौभाग्यशाली। कोई बिस्कुट लाकर बांट रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई
ये समिति का, विठले सेवा समिति का और बाबा जी का ये पवित्र कथा हो रही है, तो कोई भंडारे में चावल दे जा रहा है, कोई शक्कर दे जा रहा है, कोई आटा दे जा रहा है। अभी तक काशी में कावड़िया आए थे, उनकी व्यवस्था तुमने करी होगी। अभी तक काशी में बाबा के भक्त आते थे, उनकी व्यवस्था तुमने करी होगी। पर पहली बार बाबा के भक्त बाबा की कथा सुनने आए हैं। 7 दिन में जो तुम अन्नदान आदि कर रहे हो, उसका जो तुम किसी को खिला रहे हो, उसका पुण्य एक छोटी सी डायरी में लिख के रखना कि मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया है। 3 महीने बाद हमको लेटर लिख कर भेजना कि वो 5 रुपए का हजारों लाखों में हुआ। ये पुण्य साधारण नहीं है। बाबा की भक्ति साधारण, प्रेम की। सची देवी का विवाह शिव ने ललाट पर लिख दिया था, पुलोमा बेटी को त्रासित करने के लिए कि ये भगवान की भक्ति छोड़ दे। पर भगवान शंकर ने लेख पलटा और इंद्र के साथ विवाह कर दिया। दुख भोगा वो अपनी जगह पर, फिर सुख की अनुभूति। शिव कथा कहती है, देवराज नामक का ब्राह्मण गलत संगत के कारण, गलत विचारों से प्राणों को त्याग दिया था। चोरी का धन लेकर शिवालय में गया था, चोरी का धन लेकर बैठा था, वहां से चला। 2 क्षण की शिव पुराण सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया, तो भगवान शंकर के नंदी पर बैठकर कैलाश धाम चले गया। कथा की शुरुआत में कहा था, हमें बैकुंठ नहीं जाना, हमें नरक नहीं जाना। शंकर का भक्त, कैलाश अधिपति का भक्त, महाकाल का भक्त कहीं जाना पसंद नहीं करता। महाकाल का भक्त तो महाकाल के चरणों में रहना पसंद करता। शिव के चरणों में अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना मूल है। शिव की देवराज शिव के धाम चले गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था, बिंदुक प्रेत योनि में पड़कर, बिंदुक पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। उसकी मुक्ति कहां और कैसे हो, क्या कैसे? तब चंचुला देवी भ्रमण करती करती इसी काशी की पवित्र भूमि पर, उसका चित्त नहीं था, चंचुला का मन नहीं था। चंचुला कभी भगवान के मंदिर नहीं गई थी, चंचुला कभी भगवान की भक्ति नहीं करी थी, चंचुला कभी स्मरण नहीं करी थी, चंचुला कभी नाम जाप में डूबी नहीं थी, कभी स्मरण में डूबी नहीं थी। पर चंचुला का मन भगवान की भक्ति में नहीं था। शिव की कृपा हो गई और चंचुला काशी पहुंच गई। काशी में कहीं भगवान शंकर की कथा चल रही थी, जिसका शब्द उसके कानों में पड़ गया। कई शिव भक्त ऐसे भी हैं संसार में, पवित्र भूमि पर रहते हैं, काशी में रहते हैं, उज्जैनी में रहते हैं, सोमेश्वर में रहते हैं, नागेश्वर में रहते हैं। पर कई ऐसे हैं जो आज तक जिन्होंने शिव महापुराण की कथा ही नहीं सुनी। कई ऐसे भी हैं। पर धन्य है काशी की भूमि, जहां बैठकर आप सब शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। धन्य है आप सब। चंचुला देवी आई, 2 क्षण की शिव पुराण कानों में गई, गंगा का स्नान कर जा रही थी, पांव फिसल गया, प्राण छूट गए चंचुला के। मां पार्वती जी की सखी बन गई, मौन होकर चुप होकर रहने लगी। पूछा माता पार्वती जी ने कि तेरे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, तुम मौन होकर रहती है, चुप रहती है, क्या बात है, क्या हुआ तुझको? कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हुई, मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ, मेरे पति की मुक्ति नहीं हुई। पार्वती जी ने कहा कि तू एक काम कर, शिव महापुराण की कथा करवा, सुन, कथा करवा और कथा सुन। ठीक है, किससे करवाऊं? नारद जी के एक मित्र हैं तुमरुका जी, उनसे। तुमरुका जी ने कथा करना प्रारंभ करी, पर यजमान कौन बने? तो ईश्वर जी और गोरा जी।
जितने यजमान काशी की इस पवित्र भूमि पर आपने यजमान पद ग्रहण करा है, आप साधारण नहीं हो। ईश्वर जी, गोरा जी, शंकर और पार्वती का एक स्वरूप हो। ईश्वर जी गोरा जी बनकर विराजमान हुए। कथा प्रारंभ होती है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव के परम भक्त तुमरुका जी कथा कहते हैं। ये तुमरुका जी साधारण नहीं है। जिस नारी का गर्भ ना ठहरता हो, 25-25, 30-30 साल हो जाए, अगर वो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को रजो धर्म के 7वें दिन शंकर भगवान पर से 21 बार भ्रमण कराकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर कमर पर लाल धागे में अगर बांधती है नारी, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर स्मरण करती है, तो बाबा संतान जरूर देता है। इसमें कई पत्र, एक माँ ने लिखा, मेरे घर में 11 साल तक औलाद नहीं हुई। लिखा है पत्र में वर्णन है, 11 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ। पत्र बाद में स्मरण करेंगे, समय का ध्यान देते हो। 11 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ, पर बाबा ने दिया। शिव कृपा।